नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का अर्थ मैंने पहले बता दिया, पर मैं एक बार और बता देती हूँ। प्रपोजिशन एक शब्द है या एक शब्दों का क्या है? समूह। प्रपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है जो सेंटेंस के किसी नाउन का सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है। उसे क्या कहते हैं हम? प्रपोजिशन। तो हमें प्रपोजिशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि प्रपोजिशन एक शब्द है, एक वर्ड है या एक वर्डों का समूह है जो सेंटेंस में आने वाले दो नाउन या प्रोनाउन का आपस में संबंध बताता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, माई पेन इज़ खाली जगह ऑन द बुक। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस में एक नाउन तो हमारा है पेन, ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है। हमारा दूसरा नाउन है बुक, ठीक है, ये भी एक क्या है? नाउन है। तो सेंटेंस के दो नाउन का आपस में संबंध कौन बताता है? प्रपोजिशन। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने? प्रपोजिशन ऑन। क्या लगाया? ऑन। तो हमें बताया गया कि जो पेन नाउन है वो बुक वाली नाउन पर रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में संबंध किसने बताया? ऑन ने। तो ऑन यहाँ पे क्या हुआ? एक प्रीपोजिशन, ठीक है। ये किताब की भाषा हुई। और मैंने आपको समझाया था प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ क्या होता है? पहले। और पोजीशन का अर्थ क्या होता है? स्थिति। इस प्रकार प्रपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। तो मुझे आशा है आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है या शब्दों का समूह है जो सेंटेंस के एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से क्या बताता है? संबंध बताता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रपोजिशन, ऑन, इन और इनटू, ठीक है। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑन। तो ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि ऑन का प्रयोग हम किसी भी सरफेस को टच करने के लिए बताते हैं। जैसे कोई एक नाउन दूसरे नाउन को टच करते हुए है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे हमने भी एग्जाम्पल में देखा था, माई पेन इज़ ऑन द बुक। तो जो पेन है वो, जैसे ये पेन है, ये किसकी सरफेस पर रखा हुआ है? पेपर की सरफेस पर रखा हुआ है। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन, क्योंकि इन दोनों ने अपनी स्पर्श कर रखा है सतह को, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई स्पर्श, सरफेस को स्पर्श करने की। दूसरा हम ऑन का प्रयोग लेते हैं डेज या डेट्स से पहले, डेज या डेट्स। तो डेज कौन से होते हैं? डेज जैसे संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और डेट्स का पता ही है, ऑन 16 अगस्त, ऑन 26 जनवरी। ये सभी क्या हैं? डेट्स। तो इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रपोजिशन ऑन का। तो दो हो गए। एक तो कोई भी नाउन किसी दूसरी नाउन को स्पर्श करते हुए रखी हुई है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? ऑन। दूसरा है किसी भी डेज या डेट से पहले भी हम क्या लगाते हैं? ऑन। तो हमारे 2 नियम यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। नंबर तीसरा है इम्पॉर्टेंट डेज। जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग कहते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन बर्थडे। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट डेज हैं। और इम्पॉर्टेंट डेज से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इन। इनका मतलब होता है में। तो सबसे पहला हमारा रूल है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन
किसी भी चार दीवारी के अंदर होती है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का। जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, तो ये रूम है, ये चारों ओर से बंद है और मैं इसके अंदर हूँ, तो इसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया है? इन का। तो चार दीवारी के चारों ओर से घिरे हुए, चार दीवारी में घिरे हुए किसी स्थान पर होने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था डे और डेट्स, डेज और डेट से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मंथ, मंथ महीना, एंड ईयर साल से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन जून, ये सारी मंथ है, और मंथ के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है ईयर, जैसे इन 2016, इन 2004, इन सब में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है इनटू। इनटू का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है गतिशील अवस्था को दिखाने के लिए। कौन सी अवस्था को दिखाने के लिए? गतिशील अवस्था को दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ गतिशील अवस्था में किसी चीज़ में प्रवेश करती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, एक चीज़ किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है पूर्ण रूप से, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी इनटू इंग्लिश। अब आइस का वाटर में बदलना, आइस चेंज इनटू द वाटर, तो ये सभी क्या हैं? इनटू के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑन का अर्थ होता है पर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, तो तुम सब इसी को करने की एक बार कोशिश करो, और आंसर मुझे कमेंट में दे देना कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का ये है। तो आप सभी को ये दिखाई दे रहे होंगे। सभी को एक बार आंसर करना है, लेकिन मैं भी आपके साथ इनका आंसर देखती हूँ, पर मैं बताऊँ उससे पहले आप इनको एक बार करने की कोशिश करें। मैं तो इनके आंसर बताऊँगी, पर आप भी देख लो एक बार। क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो एक बार इनको ढंग से देखें। आई होप आप सभी ने इनको ढंग से देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से करना। मैं आंसर बता रही हूँ, पर फिर भी एक बार करके देखना आपसे होते या नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा पहला है द थीव्स। द थीव्स मतलब चोर। ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। माई हाउस, मेरे घर में। अब आपको पता है चोर उनके घर में घुसे कैसी अवस्था में? गतिशील अवस्था में। और मैंने अभी आपको पढ़ा है कि गतिशील अवस्था में किसी चीज़ में या किसी जगह में हम प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। तो इसमें क्या आएगा? इनटू। द थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं द बॉयज़, लड़के, आर गोइंग, जा रहे हैं, रूम, कमरे में। लड़के कमरे में जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं? चलकर जा रहे हैं, गतिशील अवस्था में जा रहे हैं, और गतिशील अवस्था के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। ठीक है, आई होप आपके भी सही आई होंगे यहाँ तक। अगला है द बॉल, गेंद, फेल, गिर गई, द वेल, कुएं में। गेंद कहाँ गिर गई है? कुएं में। अब कुएं में कैसे गिरी? वो गतिशील अवस्था में गिरी होगी, तो इसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे हम? इनटू का। ठीक है, अगला है द मिल्क, दूध,
टर्न बदल गया, सोर खटाई में, मतलब दही में या खटाई में बदल गया। तो दूध की एक अवस्था थी और वो किस में चेंज हो गई है, खटाई में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का। अगला है सोहन ट्रांसलेटेड ए स्टोरी। सोहन ने ट्रांसलेटेड मतलब परिवर्तित की ए स्टोरी कहानी इनटू हिंदी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। वी शैल कम, हम आएंगे, कब आएंगे, फ्राइडे। और फ्राइडे क्या है, एक डे, और डे से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, डे से पहले प्रयोग किया जाता है ऑन का। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपके हल करवा दिए, उससे आगे के आपको सारे खुद को करके देने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क है, और इन सभी के आंसर अभी मुझे कमेंट में दो। ठीक है, और मैं चेक करूँगी किस किस का आया है, किस किस का नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।